प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र में पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ हैं और इसके माध्यम से मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान की जाती है। विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों पर कहानियाँ लिखी हैं और उससे हमें बहुत ही सही ज्ञान मिलता है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है। और आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, यह कहानी एक खर नखर नाम के शेर की है और दधिपुच्छ नाम के सियार की है। दधिपुच्छ नाम का ये जो गीदड़ था वह बहुत ही समझदार था। खर नखर नाम का शेर एक बार जंगल में घूमते हुए भोजन की तलाश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और शाम होने पर वह एक गुफा में जाता है और सोचता है कि यहाँ पर रात में कोई न कोई प्राणी अवश्य आएगा और इस प्रकार उस प्राणी को भोजन बनाने के लिए वह उस गुफा में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। और खर नखर जो है वहाँ पे गुफा में बैठा रहता है और जब दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है तो वह शेर के पैरों के निशान गुफा में जाने हुए के तो देखता है, लेकिन बाहर आने का नहीं देखता। तो ये फिर गीदड़ क्या करता है, जब हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे तो ये हमें ज्ञात होगा। तो अभी हम लोग इसे शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पाठ के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे और फिर उसके बारे में उसके कठिन शब्दों को जानेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। फिर पूरे वाक्य का अर्थ और अनुच्छेद का विस्तार से अर्थ समझेंगे। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब यहाँ से हम लोग पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे और पहले अनुच्छेद में हम लोग पहला वाक्य पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कस्मिंश्चित् वने। कस्मिंश्चित् का अर्थ है किसी, कस्मिंश्चित् का अर्थ है किसी, वने वन में, खर नखरः ये नाम है, खर नखर ये नाम है, विसर्ग लगा है। खर नखरः नाम, खर नखर नाम का सिंहः शेर, प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म का अर्थ है रहता था। यहाँ पे स्म शब्द का प्रयोग है, ये अतीत काल को बताता है कि इसमें अतीत काल का रूप है और इसका जब हम अर्थ करेंगे तो रहता था अर्थ होगा। तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सह कदाचित्, आगे है सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित्, सह का अर्थ है वह और कदाचित का अर्थ है किसी समय। और इतस्ततः, यहाँ पर इतस्ततः शब्द आया है। इसमें 2 शब्द है, इतः और ततः। इतः यहाँ पे जो आधा स दिख रहा है ये विसर्ग बन जाता है जब हम दोनों शब्दों को
अलग करते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं। तो सह कदाचित, वह कभी किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण का अर्थ है घूमते हुए। क्षुधार्तः, क्षुधार्तः का अर्थ है भूख से, क्षुधा कहते हैं भूख को, और क्षुधार्तः भूख से, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, न किंचित अपि, न मतलब नहीं, किंचित अपि कुछ भी, किंचित शब्द इसमें अलग हो जाएगा और अपि शब्द अलग होगा। इसमें दो शब्द है, किंचित और अपि। किंचित अपि में दोनों मिलकर जो त है वो द में परिवर्तित हो जाएगा और किंचित अपि रूप बनेगा। तो न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी, आहारम का अर्थ होता है भोजन, न प्राप्तवान, प्राप्तवान का अर्थ होता है प्राप्त हुआ, और न प्राप्तवान का अर्थ हो गया नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उसे कुछ भी भोजन, आहार मतलब भोजन, न प्राप्तवान नहीं प्राप्त हुआ। न का प्रयोग प्राप्तवान के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाक्य का अर्थ होगा कि सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सह ये सर्वनाम शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, और सिंह शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, इसीलिए उसके लिए यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सह का अर्थ होता है वह, और कदाचित मतलब किसी समय, और इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर। परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल हुआ, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। ततः, ततः का अर्थ है वह, सूर्यास्त समय। ततः का अर्थ है इसके बाद, सूर्यास्त समय, जब सूर्य अस्त हो गया, सूर्य के अस्त होने के बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त होने पर, एकाम महतिम, एकाम मतलब एक, महतिम मतलब बड़ी सी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा, गुहाम मतलब गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह अचिंत्यत वह सोचा, सह मतलब वह, यहाँ पर भी सह शब्द आया था और यहाँ भी सह शब्द आया है। तो ये वह शब्द जो है वो सिंह के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है। तो वह अचिंत्यत वह सोचा, नूनम, नूनम अर्थात अवश्य ही, और चिंत धातु का अर्थ होता है संस्कृत में सोचना, और ये अतीत काल का रूप है, इसीलिए यहाँ पर अचिंत्यत बना है। तो इसमें नूनम का अर्थ है अवश्य ही। एतस्याम गुहायाम, एतस्याम मतलब इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ रात्रि में, को अपि, यहाँ पर को अपि, कह अपि शब्द में जब संधि होता है तो को अपि बन जाता है। तो कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, कोई भी, जीवः आगच्छति, जीवः यानी प्राणी, रात में सूर्यास्त होने के बाद सभी पशु पक्षी अपने अपने घरौंदों में, अपनी अपनी जगहों पे जहाँ वो सोते हैं रहते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और इस तरह से वह शेर भी उस गुफा में, गुफा के पास जाकर सोचता है कि अवश्य ही इस गुफा में, रात्रौ रात में, को अपि कोई भी, जीवः जीव का अर्थ है प्राणी, आगच्छति आता होगा। तो वह सोचता है कि
यहाँ इस गुफा में रात में कोई ना कोई प्राणी अवश्य आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। तो अतः का अर्थ है इसलिए। अतः का प्रयोग हिंदी में भी करते हैं हम लोग। इसलिए अत्रैव, अत्रैव का अर्थ है यहीं। अत्रैव में दो शब्द है, इसमें एक शब्द है अत्र और दूसरा है एव। अत्र और एव में जब संधि होती है तो एव हो जाता है अत्रैव। निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं पर। अत्र एव, यहाँ ही, यहीं। निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो का अर्थ है छिप कर। यहाँ पर निगूढ़ो शब्द आया है जिसका अर्थ है छिप कर। तिष्ठामि, निगूढ़ो भूत्वा, यानी कि छिप कर। तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ। तो इस तरह से वह शेर यह निर्णय लेता है कि आज इस गुफा में रात में कोई न कोई प्राणी अवश्य आएगा, इसलिए यहीं पर छिप कर बैठता हूँ। इति मतलब इस प्रकार वह शेर, खर नखर नाम का वह शेर सोचता है। तो इस अनुच्छेद में हम लोगों ने देखा कि कई कठिन शब्द भी इसमें आए हैं, जिसमें पहला था कस्मिंश्चित, किसी। वने का अर्थ है वन में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन का। तो वन में, वने का अर्थ है वन में। खर नखरः नाम, खर नखर नाम का सिंहः शेर। प्रतिवसति स्म, रहता था। सह कदाचित, कदाचित का अर्थ है किसी समय। और इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर। परिभ्रमण का अर्थ है घूमते हुए। क्षुधार्थः, भूख से व्याकुल होकर, व्याकुल हुआ। न किंचित अपि, कुछ भी। आहारम मतलब भोजन, प्राप्तवान मतलब प्राप्त किया, और यहाँ पे न शब्द का प्रयोग है, तो न प्राप्तवान, नहीं उसे भोजन प्राप्त हुआ। वो बहुत देर तक इधर उधर घूमा लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ततः, इसके बाद। सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय। एकाम महतिम गुहाम, एक बड़ी सी गुफा को। दृष्ट्वा, देखकर। इससे पहले वाले पाठ में शब्द आया था पीत्वा और श्रुत्वा। पीकर और श्रुत्वा मतलब सुनकर। और यहाँ पर दृष्टवा शब्द आया है। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। दृश्य मूल शब्द है और इसका अर्थ है देखना। और दृष्टवा में जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो इसका अर्थ होता है देखकर। तो एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी सी गुहाम मतलब गुफा को। दृष्ट्वा मतलब देखकर। सह अचिंत्यत, वह अचिंत्यत मतलब सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम, अवश्य ही इस गुफा में। रात्रौ कोऽपि, कोऽपि का अर्थ है कोई भी, कोई भी। जीवः, जीवः का अर्थ है प्राणी। आगच्छति मतलब आता है, क्योंकि रात में अधिकतर पशु पक्षी अपने डेरे पर चले जाते हैं, तो वह भी सोचता है कि इस गुफा में भी कोई ना कोई जीव अवश्य आएगा। अतः, अत्रैव, अत्रैव मतलब यहीं पर। निगूढ़ो भूत्वा, छिप कर। तिष्ठामि, बैठता हूँ। तो इस तरह से वह शेर उस गुफा के पास जाकर ये सोचकर कि यहाँ पर रात में कोई ना कोई प्राणी अवश्य आएगा, वह वहाँ अंदर छिपकर बैठ जाता है। अब आगे क्या होता है ये हम लोग इस अगले अनुच्छेद में देखेंगे। एतस्मिन् अंतरे
गुहायाः स्वामी एतस्मिन् अंतरे। इसके बाद गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे यानी कि जब वो शेर अंदर जाकर बैठ गया, उसके कुछ समय बाद गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी अर्थात ये दधिपुच्छ नाम का जो शृगाल था, शृगाल को सियार भी बोलते हैं, गीदड़ भी बोलते हैं, तो दधिपुच्छ नाम का जो उस गुफा का स्वामी था, वह शृगाल समागच्छत मतलब आया। तो एतस्मिन् अंतरे इसके बाद गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नामकः, नाम का शृगालः, शृगाल अर्थात सियार समागच्छत आया। स च यावत् पश्यति, और वह, यहाँ पे च का प्रयोग हुआ है, तो वाक्य शुरू करने से पहले हम लोग च का प्रयोग करेंगे और स मतलब वह। यावत, यावत का अर्थ है जैसे, जैसे ही। पश्यति, पश्यति मतलब देखता है। क्या देखता है? जैसे देखता है। तावत वैसे ही। सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, इसमें कई शब्द हैं। एक तो सिंह है जिसका मतलब है शेर, और दूसरा पद है, और पद का अर्थ होता है पैर, और तीसरा पद्धति है, पद्धति का अर्थ होता है निशान, चिन्ह। और वह जैसे ही देखता है। सिंह पद पद्धति, शेर के चरणों के निशान, शेर के पंजों के निशान। पद्धति मतलब उसके निशान, चिन्ह। गुहायाम गुफा में। प्रविष्टा दृश्यते, प्रविष्टा मतलब प्रवेश करते हुए के, अंदर जाते हुए के। दृश्यते मतलब दिखाई देता है। न च बहिरागता, और यहाँ पे च का प्रयोग और पहले करेंगे। और बहिरागता, बहिः आगता, ये दो शब्द मिलकर बना है बहिरागता। इसमें बहि शब्द में विसर्ग हो जाता है और आगता, बहि शब्द में विसर्ग होता है, और जब हम इसमें आगता शब्द जोड़ते हैं, आगता, तो इस तरह से ये दोनों मिलकर यहाँ विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है और र आ में, तो बहिरागता बन जाता है। तो इस तरह से बहिः आगता, बाहर, आगता का अर्थ है आने का, न मतलब नहीं। और जैसे ही वह सियार देखता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर प्रवेश करने के तो दिखाई दे रहे हैं, दृश्यते दिख रहा है, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आने का नहीं। तो वह सोचता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ये सोचकर शृगालः अचिंत्यत, शृगालः अचिंत्यत, सियार सोचा। अचिंत्यत का अर्थ है सोचना। सियार सोचता है कि अहो, अहो, अरे, विनष्टो अस्मि, मैं तो मर गया। अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो गया हूँ। विनष्ट होना मतलब कि अपना नुकसान हो जाना। मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले, अवश्य ही
जैसे कोई मुसीबत आने वाली हो और उसके बारे में कुछ पता चले तो लगता है अरे मैं तो मर गया, मैं तो बिल्कुल, मेरा तो विनाश हो जाएगा। तो इस तरह से श्रीगाल भी ये सोचता है कि अहो विनिष्टो अस्मि, कि मैं तो मर गया, मैं तो विनाश हमारा हो गया है। तो इस तरह से वह डर जाता है और सोचता है कि नूनम, नूनम यानी अवश्य ही, अस्मिन बिले, इस गुफा में, सिंहः अस्तिति, शेर अस्तिति मतलब है, क्योंकि वह पंजों के निशान देखा था और वह निशान बिले, बिल मतलब उस गुफा में, उस गुफा में अवश्य ही शेर है। अहम अस्तिति तर्कयामि, शेर है ऐसा मैं तर्क देता हूँ, यानी कि ऐसा मैं मानता हूँ। तर्क उसके पास ये था कि वह देखता है कि किस प्रकार शेर के पंजों के निशान अंदर जाने के तो दिख रहे हैं, बाहर आने के नहीं। तत् किम करवाणी, अब वो सोचता है कि अगर ऐसा है, अंदर शेर है, तो किम करवाणी, तो क्या करूं। किम करवाणी का मतलब है यहाँ पे, किम का अर्थ होता है क्या और करवाणी का अर्थ है करूं। तो मैं क्या करूं, जैसा कि चित्र में भी बना है। तो वह एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य का अर्थ है इस प्रकार, विचिन्त्य मतलब सोचकर, इस प्रकार सोचकर, एवं विचिन्त्य। वह सोचता है कि अगर अंदर शेर है तो मैं क्या करूं। अब उसे अपने प्राण बचाने थे, तो वह इस तरह से सोचता है कि मैं मारा भी न जाऊं और इस मुसीबत से बच जाऊं। तो वह एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर दूरस्थः, यहाँ पर एक शब्द आया है दूरस्थः। दूर का अर्थ होता है दूर, यानी कि वहाँ से, उस गुफा से वह दूर रहता है। अस्थः मतलब खड़े होकर, दूर खड़े होकर। रवम कर्तुम आरब्धः, यहाँ पे एक शब्द आया है रवम। रवम का अर्थ है आवाज़ करना। रवम मतलब आवाज़ और कर्तुम मतलब करना। कर्तुम का अर्थ है करना और आरब्धः, इसमें दो शब्द है, एक है कर्तुम और दूसरा है आरब्धः। यानी कि रवम आवाज़ करना, बोलना, आरब्धः मतलब शुरू करता है, प्रारंभ करता है। वह दूर से ही खड़े होकर आवाज़ करना शुरू करता है। अब वो क्या बोलता है, वह कहता है कि भो बिल, भो बिल, हे बिल। यहाँ पे संबोधन का निशान लगा है और संबोधन का निशान जो है हे, अरे, भो, इस तरह के शब्दों में होता है। तो यहाँ पर भो बिल, हे गुफा, भो बिल, हे गुफा। वह दूर से ही चिल्लाता है कि हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यन मया, कि मया मेरा, त्वया सह, त्वया सह मतलब तुम्हारे साथ, यन मया कि मेरा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति शर्त लगी थी, यानी कि किसी से प्रॉमिस करना, शर्त लगाना। तो शर्त लगी थी, समयः कृतो अस्ति मतलब
कि ये आपस में समझौता हुआ था, ये माना गया था। यत, यत मतलब कि, यत का अर्थ है कि। यदा अहम, यदा अहम यानी कि जब मैं। इसमें दो शब्द है, यदा, यदा का अर्थ होता है जब, अहम का अर्थ है मैं, और यद और अहम मिलकर जो है शब्द बन गया है यदा अहम। जब मैं बाह्यतः, बाह्यतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि यानी बाहर से लौटूंगा। प्रत्यागमिष्यामि, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा होता है, और प्रत्यागमिष्यामि का अर्थ होता है लौटूंगा, आऊंगा। कि जब मैं बाहर से आऊंगा। तदा त्वम, तदा त्वम मतलब तब तुम। माम, माम मतलब मुझे। आकारिष्यसि, आकारिष्यसि बुलाओगी। आकारिष्यसि का अर्थ है बुलाओगी। तो ये कहता है दूर से ही खड़े होकर कि भो बिल, भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या स्मरण नहीं है, क्या याद नहीं है कि यन मया त्वया सह, कि मेरा तुम्हारे साथ, सह का अर्थ यहाँ पर साथ है, समय कृतो अस्ति, शर्त लगी थी। यत मतलब कि, यदा अहम जब मैं, जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा त्वम तब तुम, माम, माम मतलब मुझको, आकारिष्यसि बुलाओगी। यदि त्वम, अब आगे क्या होता है, यदि त्वम, यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम, माम मतलब मुझे, न आह्वयसि नहीं बुलाओगी। एक होता है बुलाना आह्वयसि, और एक होता है न आह्वयसि नहीं बुलाओगी। तरहि, तरहि मतलब तो, अहम मतलब मैं, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। इति, इति जो है वो वाक्य का समाप्ति का सूचक होता है। तो इस तरह से वह दूर से खड़े होकर आवाज़ देता है कि हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया सह कि तुम, मेरा तुम्हारे साथ यह शर्त हुआ था कि यदा अहम जब मैं, बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि बाहर से लौटूंगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो इस प्रकार वह सियार दधिपुच्छ यह जानने के लिए कि अंदर शेर है कि नहीं, वह दूर से ही खड़े होकर आवाज़ करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, लेकिन वह अंदर प्रवेश नहीं करता। तो अब इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग देखेंगे कि अथ एतत् श्रुत्वा, इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, इसमें दो शब्द है एतत् और श्रुत्वा। श्रुत्वा मतलब सुनकर, और इसमें त जो है वो च में परिवर्तित हो गया है संधि होने से। संधि के नियम में एतत् श्रुत्वा शब्द एतत् श्रुत्वा हो गया है।
तो इस तरह से यह सुनकर सिंहः अचिंत्यत, शेर सोचा कि नूनम एषाम गुहाम, नूनम मतलब अवश्य ही, नूनम एषा अवश्य ही, एषा गुहा यह गुफा, स्वामिनः स्वामी कहते हैं मालिक को, तो स्वामी को सदा, सदा मतलब हमेशा, समाह्वानम करोति बुलाती है, परंतु मद भयात मेरे भय से, मद भयात मेरे डर से, मेरे भय से, न किंचित वदति, यहाँ पर मद भयात मेरे भय से, न का अर्थ है नहीं, किंचित वदति कुछ भी बोल रही है। जब सियार इस तरह से दूर से बोलता है जोर से आवाज़ में, तो यह सुनकर गुफा के अंदर बैठा शेर जो है वो खर नखर नाम का शेर, यह सोचता है कि एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह अचिंत्यत, यह सोचता है कि अवश्य ही यह गुफा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से, मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है, यानी कि उसके अनुसार, खर नखर के अनुसार वह गुफा उस शेर के बैठने से डर गई है। तो आज हम लोगों ने इस पाठ में यहाँ तक कहानी का भाग पढ़ा और इसमें हम लोगों ने 4 अनुच्छेद पढ़े, 3 अनुच्छेद पढ़े और इसके आगे का भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।